हाय टू ऑल वाचिंग दिस ट्यूटोरियल। नरेशन को मैं पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ अपने तरीके से, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने इसका फर्स्ट ट्यूटोरियल ज़रूर देखा होगा। मैंने आपसे कहा हुआ है कि आप सीक्वेंस में ट्यूटोरियल देखिए। वहाँ मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चेंजेस में टेंस चेंजेस के बारे में बताया था कि कहाँ टेंस चेंज होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं। तो इसी भी डिवोटेड था कि चेंजेस क्या होते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में आगे बढ़ने से पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको टेंस की कुछ जानकारी ज़रूर है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड ट्यूटोरियल है। यहाँ मैं आपको कोई टेंस नहीं पढ़ाने चल रहा हूँ, बस यहाँ पर जैसी जैसी ज़रूरत होगी उतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, बट इन माई ओन वे, अपने मेथड के अनुसार जो मेरा पढ़ाने का तरीका है। देखिए, टेंस बहुत ही मामूली सी चीज़ है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि मैं मानता हूँ कि अभी आप क्लास 10th में हैं और ये आप हैं। आप कहते हैं कि मैं क्लास 10th में हूँ और ये अभी 2021 है। जब पिछले साल आपसे पूछा गया था तब आपने कहा था यहाँ पर कि मैं क्लास 9th में हूँ, लेकिन अब आपसे कहा जाएगा कि आपने तो कहा था मैं क्लास 9 में हूँ, तो आप कहेंगे मैं क्लास 9 में था। यहाँ लिखा है 9 में हूँ, यहाँ लिखा है 9 में था, और आगे के लिए आप लिखोगे अगली बार मैं 11th में होऊंगा। तो अभी वाली बात कि मैं अभी किस स्थिति में हूँ, मैं अभी क्लास 10th में हूँ, लेकिन यही सिचुएशन 2020 में यहाँ थी। तब आप कहते थे मैं क्लास 9th में हूँ, लेकिन ये टाइम बीत चुका। अब आप 2021 में हैं, मतलब ये आपका बीता हुआ समय है। अब बीता हुआ समय ही होता है पास्ट, और अभी का जो समय है वो होता है प्रेजेंट। जो बीत गया पास्ट, जो है अभी प्रेजेंट, और जो ये अभी हुआ नहीं है, आने वाले समय में होने की संभावना है, तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी आने वाला समय, यानी जो अभी है ही नहीं है, इट विल कम, तो वो हो जाएगा आपका फ्यूचर, यानी कि भविष्य। ये हो गया आपका भूत काल, ये हो गया आपका वर्तमान काल, ये हो गया आपका भविष्य काल। इट इज़ सो ईजी टू अंडरस्टैंड। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जो है प्रेजेंट, जो अभी है नहीं बट आने वाले समय में होगा, फ्यूचर हो गया, और जो बीत चुका वो पास्ट। तो यहाँ आपने इसलिए कहा था कि मैं क्लास 9 में हूँ क्योंकि उस समय वो स्थिति थी, उस समय प्रेजेंट टाइम आपका था, 9th में थे। अब वो 9th वाली चीज़ बीत चुकी है, पास्ट हो चुका है, अब प्रेजेंट में आप 10th में हैं। और अगले साल जब 2022 में आप जब 11th में होंगे, तब आप यही कहेंगे मैं क्लास 10th में था। आप कहेंगे मैं क्लास 10th में था। और यहाँ जो आप कह रहे हैं ना कि होऊंगा, इसको आप हटा दोगे, आप लिखोगे मैं हूँ। आपका ये प्रेजेंट हो चुका होगा, तो कभी ये प्रेजेंट था, फिर ये प्रेजेंट हुआ, और फिर आगे ये भी प्रेजेंट होगा। तो ये जो अभी वाली बात है ना, मतलब अभी ये जो आप देख रहे हैं, बार बार मैं यहाँ पे हरे रंग से कर रहा हूँ, यही आपका प्रेजेंट है। यही चीज़ आपको अप्लाई करनी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में, कि आपसे कोई बात होती है तो वो प्रेजेंट है, आपने जाके किसी और को बताई, आप किसी और को बताते हैं। आप किसी और को बताओगे, उसी को कहते हैं नरेट करना, रिपोर्ट करना, इसी को रिपोर्टिंग कहा जाता है। तो बताते समय तो तरीका ये है कि आप वही कही बातें आप दोहरा दीजिए, या आप उसे अपने ढंग से बताइए। लेकिन इतना आपको ध्यान में रखना है कि जब आपकी बातचीत यहाँ हो रही थी किसी से भी, तो वो प्रेजेंट का वक्त था। अब जब यहाँ आके आप किसी को बताओगे तो ये चीज़ बीत चुकी है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ लेता हूँ, माई सिस्टर सेड मदर इज़ कुकिंग फूड। अब जिस समय हमारी बातचीत हो रही है उस वक्त माँ खाना बना रही है, लेकिन जब मैं 2 दिन बाद किसी को बताऊँगा तो मैं क्या कहूँगा, माई सिस्टर सेड दैट मदर वॉज कुकिंग फूड। अब देखिए, मैंने यहाँ पे इज को वॉज में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ माँ खाना बना रही है। मीन्स कि जब मेरी सिस्टर मुझसे बोल रही थी उस वक्त माँ ये काम कर रही है, लेकिन जब मैं 2 दिन बाद बताऊँगा तो माँ अब तो खाना नहीं बना रही है, वो टाइम बीत चुका है आपका। मतलब दिस हैज़ बीन द थिंग ऑफ पास्ट। उस वक्त जो प्रेजेंट में हो रहा था, जब आप 2 दिन बाद यहाँ बता रहे हो किसी को, 2 दिन बाद, तो ये टाइम तो बीत चुका ना, इसको बीते तो 2 दिन हो चुका है। इसलिए जब आप यहाँ किसी को बताओगे
तो ये जो प्रेजेंट वाली चीज़ है इसे पास्ट में कन्वर्ट कर दोगे, पास्ट में कन्वर्ट कर दोगे। बस छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखिए कि जब आपकी किसी से बातचीत हो रही है, किसी भी नरेशन को डिसाइड करना हो कि हमें टेंस चेंज करना है कि नहीं करना है, तो बस आप ये समझ लीजिए कि जो भी बातचीत हम नरेट कर रहे हैं क्या उसका टाइम चेंज हो चुका है, क्या सिचुएशन बदल चुकी है कि वही टाइम चल रहा है। इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसके लिए मैं एक अगला वीडियो रखूँगा इसके लिए। फ़िलहाल यहाँ मैं आपको ये बताने चल रहा हूँ कि टेंस चेंज कैसे होते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया कि बात के होने के वक्त कि आपस में जब हमारी बातचीत हो रही, कन्वर्सेशन चल रहा है तो प्रेजेंट टाइम हो जाता है, बाद में हम उसे पास्ट में कन्वर्ट करते हैं जब किसी और को बताते हैं, क्योंकि बातचीत जब हमारी हो रही थी वो टाइम बीत चुका होता है। यानी कि जब आप टेंस कन्वर्ट करोगे तो आपको टेंस टाइम का ध्यान रखना है। इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। टेंस टाइम का ध्यान रखना है, कब क्या बात हुई, कैसे रिपोर्ट करना है, उस समय टेंस क्या रखना है हमको। और टेंस से अटूट संबंध होता है वर्ब्स का। एक प्रकार से देखा जाए तो वर्ब्स जो होते हैं ना, ये प्राण होते हैं किसी भी वाक्य के। बिना प्राण के आदमी जिंदा नहीं रहता, उसी प्रकार से बिना वर्ब्स के कोई सेंटेंस भी नहीं बनता। नो वर्ब नो सेंटेंस, सो इम्पॉर्टेंट इट इज़। तो वर्ब्स पे आपकी पकड़ ज़बरदस्त मजबूत होनी चाहिए। तो मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, नहीं तो मैं आपको डिटेल में बताता कि वर्ब्स किस प्रकार से टेंस से जुड़ती हैं। यहाँ मैं बस आपको बताने चल रहा हूँ किस प्रकार से टेंस चेंज होते हैं। तो यहाँ पे मैं बना बनाया टेबल ना देकर, बल्कि मैं आपके लिए यहाँ सब कुछ बनाने चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ मैं टेंस लिखूँगा और किस प्रकार से वो कन्वर्ट होगा आगे। तो सर प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब जिन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, सब कुछ है, तो उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो उसमें फ़िलहाल तो आपके लिए कुछ कर सकता नहीं हूँ, उसके लिए आपको टेंस के ट्यूटोरियल देखने होंगे। अच्छा, प्रेजेंट टेंस, ये मैं एरो लगा रहा हूँ। एरो लगाने का मतलब चेंजेस टू, और जिसमें कन्वर्ट होगा मैं उसे रेड पेन से लिख रहा हूँ। तो ये कन्वर्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट में, और मैं इस टेंस की पूरी फैमिली यहाँ बनाने चल रहा हूँ। और आप जानते हैं कि इसकी फैमिली वर्ब से रिलेटेड होगी। तो देखिए, इसमें जो वर्ब आती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब जो यूज़ होती है वो होती है वर्ब सेकेंड फॉर्म। लेकिन एक चीज़ और आपको याद रखनी है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। उनके लिए कन्फ्यूजिंग होगा जिन्हें टेंस की जानकारी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती हैं वो हैं डज एंड डू। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी डिड। इसके अलावा यहाँ पर मैं एग्जांपल्स भी आपको दे देता हूँ, हिंदी में भी लिख देता हूँ, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, जिससे आपको दोनों से समझ में आ जाए। ही गोज़, आई गो। देखिए, गोज़ एंड गो वर्ब हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर प्लूरल भी यूज़ होते हैं। तो मैंने दो एग्जांपल आपको दिए हैं। इसका हो जाएगा वह जाता है, मैं जाता हूँ, मतलब कोई ना कोई काम होता है। तो ये तो हो गई आपकी फैमिली प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब यही सेंटेंस जब यहाँ जाएंगे तो देखिए कैसे कन्वर्ट होंगे। ही तो रहेगा ही, क्योंकि सब्जेक्ट में तो हमको चेंज करना नहीं है। इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो गोज की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। ही वेंट। आई गो, आई वेंट। हिंदी में हो जाएगा वह गया था, भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ, मैं गया था। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट से आप पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे सेंटेंसेस को। एक नेगेटिव बना देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। दे डू नॉट गो, अब देखिए कैसे कन्वर्ट होगा। दे डिड नॉट गो, मैंने यहाँ डिड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताई थी ना। तो ये सब थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जब आप पास्ट इंडेफिनिट को यूज़ करते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम अफर्मेटिव बनाते हैं। तो मेरे टेंस के ट्यूटोरियल्स में मैं खूब आपको सिखाऊंगा ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। तो एक फैमिली तो पूरी हुई प्रेजेंट इंडेफिनिट की, कैसे वो पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होगा, ठीक ऐसे ही आपको कन्वर्ट करना है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं हम दूसरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये चेंज होगा जाके पास्ट कंटिन्यूअस में। अब आते हैं इनकी फैमिली। अब इसमें जो फैमिली में जो वर्ब यूज होगी वो है VERB, तो वर्ब की इंग फॉर्म यूज होगी। मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ। और जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, ध्यान रहे
ये एरो का मतलब ये है कि चेंजेस टू, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। पास्ट कंटिन्यूअस में ये वर्ब जो है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, मतलब इंग फॉर्म ही रहेगी। और जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इसमें वो होती हैं इज़, एम और आर। और यहाँ पर ये हो जाती हैं वॉज और वर। लाइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ही गोज़ तो यहाँ हो जाएगा ही इज़ गोइंग, ही इज़ गोइंग। यहाँ हो जाएगा ही वॉज गोइंग। सिंगुलर के साथ मतलब ही और शी और इट के साथ वॉज लगता है, यहाँ पे इज लगता है। बाकी सबके साथ यहाँ पे आर और वर्ड लगेगा और आई के साथ एम। तो मैं एक प्लूरल भी ले लेता हूँ, दे आर गोइंग। और यहाँ हो जाएगा ये वर, दे वर गोइंग। तो बहुत आसानी से अगर कोई भी सेंटेंस इस प्रकार से दिया गया है जिसमें इज एम आर के साथ इंग लगा हुआ है, आप वॉज वर के साथ इंग लगा देंगे, कन्वर्ट हो जाएगा। है ना कितना ईजी, बहुत ईजी है। इसके बाद हम चलते हैं और अब आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट और ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट। यहाँ पर इसकी जो फैमिली में वर्ब्स की फैमिली है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, जिसे मैं लिखता हूँ V3। यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आती। जस्ट कीप इट इन माइंड, द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डज नॉट कम अलोन विदाउट सीकिंग एनी हेल्प फ्रॉम द हेल्पिंग वर्ब। बिना हेल्पिंग वर्ब के सहारे नहीं यूज होती, इसे हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। हैज़, हैव, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वेयर कोई लेती है अपने साथ में, तब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये चीज़ें उधर टेंस ट्यूटोरियल की हैं लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। और यहाँ पर जो इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी वो होंगी हैज़ और हैव। यहाँ पर सिर्फ एक होती है, वो है हैड। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ही हैज़ गॉन, वो जा चुका है। ही हैज़ गॉन, यहाँ मैंने हिंदी नहीं लिखी, वह जा रहा है। आप अंत से पहचान लगा सकते हैं कि यहाँ कोई काम हो रहा है। ऊपर में क्या है कि कोई काम होता है, जाता है ना। यहाँ पे कोई काम हो रहा है, वे जा रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा वह जा रहा था। चेंज हो गया ना, जा रहा है की जगह जा रहा था हो जाएगा अब जब हम टेंस चेंज करेंगे। और ये हो जाएगा वे जा रहे थे। यहाँ पे हो जाएगा वह जा चुका है, वह जा, इसमें वो हम वाक्य बनाते हैं जिनमें कोई काम हो चुका है। वह जा चुका है। या हम ये भी कह सकते हैं चला गया है, चला गया है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। और अगर यहाँ प्लूरल होगा तो हैव आ जाएगा, जैसे द चिल्ड्रन हैव गॉन लिख देते, द चिल्ड्रन हैव गॉन टू देयर होम, बच्चे अपने घर जा चुके हैं। यहाँ हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे ही हैज़ गॉन है तो हैज़ को हैड में कन्वर्ट करेंगे, ही हैड गॉन। उसी प्रकार से यहाँ भी बदल जाएगा, जैसे यहाँ जा चुका है तो वहाँ जा चुका था हो जाएगा, वह जा चुका था या चला गया था। और ये हो जाएगा तो चिल्ड्रन हैव गॉन, तो ये हो जाएगा तो चिल्ड्रन हैड गॉन डॉट 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 देयर होम्स। क्लियर। वैसे अगला ट्यूटोरियल आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें मैं और भी एग्जांपल्स दूंगा जहाँ पर आपको और जानकारी मिलेगी। कहीं उस तरह के एग्जांपल आ गए तो आप फंस जाओगे, चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए अगला ट्यूटोरियल ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए इसकी वर्ब फैमिली देखते हैं। इसमें जो वर्ब है वो इंग फॉर्म ही प्रयोग होगी, वर्ब की इंग फॉर्म। यहाँ भी वर्ब की इंग फॉर्म ही प्रयोग होगी। और जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं हैज़, हैव, मतलब हैज़ हैव में से एक होगा प्लस साथ में बीन लगेगा और वर्ब की इंग फॉर्म आई जाएगी। यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी लेकिन सिर्फ एक होगी, वो है हैड, और उसके साथ लगेगा बीन। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बस इतना अंतर है कि यहाँ हैड होता है, यहाँ हैड बीन, और यहाँ पे हैज़ हैव के साथ डायरेक्ट थर्ड फॉर्म, और यहाँ हैज़ हैव के साथ बीन, और तब जाके इंग फॉर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ।
ही हैज़ बीन, यहाँ मैं थोड़ी सी वर्ब चेंज करूँगा, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, खेल रहा है वो। अब देखिए यहाँ पे हमने हैज़ बीन का प्रयोग किया है, यही चीज़ यहाँ बदल जाएगी। ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे हैज़ बीन था, यहाँ हैड बीन हो गया। वह 2 घंटे से खेल रहा है, इसकी हिंदी होगी वह 2 घंटे से खेल रहा है। ये हो जाएगा वो 2 घंटे से खेल रहा था, पास्ट में कन्वर्ट। तो हम लोगों ने 4 टेंस जो हुए हैं वो हमने कवर कर लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और सब पास्ट में जाके कन्वर्ट हो गए। इसके अलावा हमें 2 और पढ़ने हैं कि अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है, मतलब प्रेजेंट में दिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन कोई अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में ऑलरेडी दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में, तो हम क्या करेंगे, तो ये चेंज होगा। आगे क्या होगा, चेंज होगा। पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है, ये जो नीचे मैंने दिया है ना आपको पास्ट परफेक्ट, इसमें चेंज होगा। पूरा का पूरी यही फैमिली आ जाएगी, पास्ट परफेक्ट। जगह नहीं बच रही है तो मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता स्क्रीन पर सारी चीज़ें। पास्ट परफेक्ट, अब इसकी जो वर्ब है वो होगी थर्ड फॉर्म। जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हैं हैड। एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा ही वेंट, तो ये हो जाएगा ही हैड, ये हैड आ जाएगा ना। देखिए यहाँ की वर्ब जो वेंट है वो हटेगी, वर्ब सेकंड फॉर्म हटेगी, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखिए वर्ब 3 लिखी हुई मैंने, और हैड लगेगा, ही हैड, और वेंट की थर्ड फॉर्म गॉन, दे हैड गॉन। अब जैसे यहाँ लिखा है कि वो गया था, तो यहाँ हो जाएगा वो जा चुका था, और यहाँ पर हो जाएगा वे जा चुके थे। तो उसके बाद आते हैं पास्ट कंटिन्यूस का क्या होता है। देखिए पास्ट कंटिन्यूस भी चेंज होता है, और ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। थोड़ा सा साफ नहीं लग रहा होगा, बट लर्निंग की जा सकती है इस माहौल में भी, जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं इसका एक समरी टेबल दूंगा तो आपको इतने अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा ना, अगर आप इस तरह से देखकर खुद नोट्स भी बना रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे, अपनी क्वेरी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डालकर वहाँ भी अपने डाउट्स को क्लियर कर रहे होंगे, कमेंट बॉक्स में लिख रहे होंगे। आखिर सीखना चाहेंगे तो आपको मैं सिखाने में कहीं पीछे रहने वाला नहीं हूँ, और नहीं तो आप जाने, आपका काम जाने। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हम ऑलरेडी यहाँ बना चुके हैं, देख रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर ये वर्ब की इंग फॉर्म और हैड बीन, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे वही वर्ब, यहाँ आ जाएगी इंग फॉर्म और हैड बीन। अब जैसे यहाँ पर है ही वॉज गोइंग, तो हम इसको कर देंगे ही हैड बीन गोइंग, ही हैड बीन गोइंग। मैं सिर्फ एक यहाँ इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, बाकी दे वर गोइंग का दे हैड बीन गोइंग हो जाएगा। इसके बाद नीचे आते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करने चल रहा हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता, बड़ा सा क्रॉस, और यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होता, बड़ा सा क्रॉस। कहने का मतलब यह है कि अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई सेंटेंस दिया गया है तो हम उसको वैसा का वैसे ही छोड़ देंगे इनडायरेक्ट में, और अगर कोई पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस दिया गया है तो उसको हम वैसा का वैसे ही छोड़ देंगे इनडायरेक्ट में। हाँ, अगर कोई चीज़ पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। ये हो गया पूरा टेंस की एक प्रकार से समरी मैंने आपको दे दी। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि फ्यूचर टेंस तो हमारा छूट गया ना, तो यहाँ हम ले लेते हैं फ्यूचर टेंस, और यहाँ हम ले लेते हैं मॉडल्स। देखिए फ्यूचर टेंस में बस आपको इतना याद रखना है कि जो विल है वो हो जाता है वुड, और जो शैल है वो हो जाता है शुड, लेकिन इसे हम जनरली वुड में चेंज करते हैं। तो फ्यूचर टेंस तो इन्हीं से बनता है ना। अब कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा, जैसे विल हैव बीन तो वुड हैव बीन, विल बी तो वुड बी, कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो हम ये चेंज कर देंगे, विल को वुड और शैल को शुड या वुड। मॉडल्स में जैसे यहाँ पे मे है तो हम इसे चेंज कर देंगे माइट में, और अगर माइट है तो वो वैसा का वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा आगे। मतलब यहाँ एरो बना देता हूँ, मे माइट
माइट जो है माइट ही रहेगा। कैन है तो कैन कुड हो जाएगा। अब कुड का आगे कुड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। मस्ट है तो मस्ट में हम चाहें तो मस्ट को मस्ट ही रख सकते हैं, और नहीं तो हम चाहें तो इसको हैड टू में कन्वर्ट कर सकते हैं, हैड टू। और अगर यूज टू आ रहा है तो वो वैसा का वैसे ही रहेगा, क्योंकि खुद ही इस तरह से बना हुआ है कि क्या चेंज करेंगे उसको। मान लीजिए हैव टू दिया गया है तो वो हो जाएगा हैड टू, और अगर हैड ये यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है। और अगर हैड टू दिया गया तो हैड टू हो जाएगा, हैड टू। जरा बताइए टू के बाद यहाँ कौन सी वर्ब फॉर्म आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड? जी हाँ, फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पे भी, इन्फिनेटिव की वजह से। तो ये भी चेंजेस आपको ध्यान में रखने हैं, फ्यूचर टेंस के और मॉडल्स के। इसके अलावा कुछ और चेंजेस आपको करने होंगे जिन्हें हम स्पेस टाइम रिलेटेड एडवर्ब्स कहते हैं, स्पेस टाइम रिलेटेड एडवर्ब्स। उसकी भी सारी लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पर अभी दिखा दूंगा। जैसे इसमें दिस का दैट हो जाएगा, क्योंकि ज़रा आप खुद ही सोचिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैम आपकी अटेंडेंस ले रही हूँ, आप कहते हैं मैम आई एम प्रेजेंट नाउ, या मैं लिख देता हूँ आई वॉज, आप दूसरे दिन कहते हैं मैडम आपने मेरी अटेंडेंस मार्क नहीं की, मैं तो प्रेजेंट था कल, आई वॉज प्रेजेंट यस्टरडे। तो जब आप इसको रिपोर्ट करोगे तो आप कहोगे कि उसने ये कहा था कि ही वॉज या ही हैड बीन। अभी जैसे मैंने वॉज कह दिया ना, ये भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन आप कंफ्यूज मत करिए, आप सीधा परफेक्ट में चेंज करिए, आई हैड बीन प्रेजेंट। अब यस्टरडे को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब वो बोल रहा था तो एक दिन पहले की बात कर रहा था। अब हम उस चीज़ को 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 साल बाद बताएंगे, तो वो जो एक दिन पहले वाले जो टाइम है ना वो चेंज हो चुका होगा। टाइम चेंज हुआ नहीं कि हमें फिर टेंस में चेंज करने पड़ते हैं, और एडवर्बियल्स जो अभी हम यहाँ बता रहे हैं उनमें चेंज करने पड़ते हैं। तो हम लिखेंगे कि उसने कहा था कि वो उस दिन के पहले वाले दिन, यानी द प्रीवियस डे, उस दिन वो प्रेजेंट था। तो इस प्रकार से जो पास की चीज़ें उन्हें दूर कर देते हैं, टाइम को हम फार कर देते हैं, दूर कर देते हैं, डिस्टेंस को भी हम थोड़ा सा दूर करते हैं, और जो डिमॉन्स्ट्रेटिव्स हैं जैसे दीज है तो दोज हो जाएगा। मैं सारी लिस्ट इकट्ठा बना देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट मैं खाली यहाँ लिख दे रहा हूँ, बाकी मैं टेबल में आपको दूंगा। अर्लियर भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, द फॉलोइंग डे भी हम इसको कह सकते हैं, यस्टरडे होगा तो प्रीवियस डे। तो इसी तरह से और भी हैं, वो टेबल में आपको दे दूंगा। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको टेंस से रिलेटेड बताई। सारे टेंस कन्वर्ट कैसे होंगे वो मैंने आपको बताया। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट ऑलरेडी दिया गया है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि, खैर उसके लिए मैंने अगला ट्यूटोरियल रखा हुआ है इन सब चीज़ों के लिए। पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस तो पास्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। इस तरह से सारे चेंजेस मैंने बताए। और ट्यूटोरियल खत्म करने से पहले मैं एक बार पूछ लूँ आपसे, फिर पहला ट्यूटोरियल आपने देखा है कि नहीं देखा? ज़रूर देख लीजिए। वहाँ मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो टेंस में चेंज नहीं होता है। मैं ओरली बता रहा हूँ, वहाँ मैंने लिख के बताया हुआ है। इसी प्रकार से हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, वहाँ पे भी टेंस में चेंज नहीं होता। यहाँ मैं ओरली बता रहा हूँ, वहाँ मैंने लिख के बताया, समझाया हुआ है। अगला ट्यूटोरियल में फिर मैं इनको इंक्लूड करूँगा टेंस के इस ट्यूटोरियल के साथ। अगले वाले ट्यूटोरियल को कनेक्ट करके आप देखेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द टेंस चेंजेस इन इनडायरेक्ट नरेशन इन अ वेरी ईजी वे। तो ये ट्यूटोरियल यहीं पे ख़त्म होता है। अगले ट्यूटोरियल में मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप विजिटिंग दिस चैनल। बाय बाय।